नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे मन में बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि हमारी अगर कोई करीबी आत्मा हो या फिर हमारा कोई करीबी हो जो आज इस दुनिया में समझो नहीं है, तो उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, क्या वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है? क्या वो हमारे भविष्य के बारे में जानती है? तो आज की जो कहानी है थोड़ी बहुत इसकी हमें जानकारी दे सकती है। ये जेम्स वैन प्राग जी की मतलब उनके केसेस में एक से ली गई है एक कहानी है। उनके पास एक लेडी आई थी, एक औरत आई थी और वो अपनी माँ के आत्मा के साथ बात करने के लिए वहाँ पर आई थी उनके साथ। और उनकी माँ ने बहुत सारे संदेश उसको कहे जेम्स वैन प्राग जी के मतलब सहयोग से। तब उसकी माँ ने उस तरीके से बात कही थी कि जैसे ये जो लेडी थी, जो लड़की उनके पास आई थी, उसने इस तरीके से कहा था दोस्तों कि उसका और उसके हस्बैंड का फ़िलहाल मतलब अच्छे से मतलब उनका नन-बन कुछ बन रहा था। और उसने भी मतलब लव मैरिज ही की थी, लेकिन बाद में दोनों मतलब एक दूसरे से मतलब खुश नहीं थे, दोनों झगड़ते रहते थे, एक दूसरे की कोई भी बात उनको पसंद नहीं आ रही थी, मतलब उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। तो उसने अपनी माँ की सोल से पूछा कि मेरा फ़िलहाल इस तरीके से चल रहा है और जितना भी हम मतलब अपने आप को एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समझने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे। कुछ चीज़ें मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती और उसको मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरीके से चल रहा है और इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है माँ, तो आप ज़रूर मुझे मतलब मार्गदर्शन करना। तब उसकी माँ ने उसको मतलब कुछ ऐसी बातें कही कि तुम जितना हो सके इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास करना, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि तुम्हारा ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूटकर ही मतलब अंतिम सांस लेगा, क्योंकि तुम मतलब एक दूसरे को समझ कर नहीं लोगे और तुम्हारी आत्मा ने भी वैसा ही चयन किया है। इसलिए तुम्हारा मतलब कुछ वक्त के बाद तुम मतलब उससे डिवोर्स ले लोगी और उसके बाद तुम्हारे सामने एक दूसरा मतलब तुम्हारी मुलाकात एक दूसरे इंसान के साथ होगी और तुम उसके साथ मतलब ज़िंदगी बिता सकती हो, उसके साथ तुम्हारा बॉन्डिंग अच्छा होगा और उसके साथ तुम अच्छी ज़िंदगी बिताओगी। तो ये सुनकर उसके बेटे को थोड़ा सा अच्छा लगा और उसके बाद उसने ये कहा कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि वो नया जो इंसान होगा मेरे जीवन में आने वाला, उसकी मुलाकात मेरे से कब होगी और कहाँ पर होगी, ऐसे उसने पूछा। तब उसकी माँ ने ये कहा कि वो जो सारी चीज़ें हैं मुझे बताने की अभी अनुमति नहीं है, जितनी मुझे अनुमति थी उतनी मतलब बातें मैंने तुम्हें बताई है, लेकिन जितना हो सके तुम कोई भी गलत फैसला मत करना, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें बाद में बुरा लगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो नैसर्गिक तरीके से जब हो जाएंगी तब मैं मतलब इसका ज़रूर स्वीकार करूँगी और जीवन में आगे बढ़ूंगी। तो इस तरीके से उस लड़के की मतलब कहानी उस वक्त घटी थी। तो जेम्स वैन प्राग जी भी हमसे ये कहते हैं कि कभी कभी हमारे जो करीबी लोग हैं उनकी भी जो सोल है, उनको हमारे भविष्य के बारे में कुछ बातें पता हो सकती है, लेकिन हमेशा ही क्या होता है कि वो सारी ही बातें हमें से कहेंगे ऐसे नहीं होता। बाई चांस किसी ने मतलब अच्छे से ऑटोमेटिक राइटिंग किया या फिर साइकिक भी अगर उनके करीबी लोगों से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे तो वो सारी ही चीज़ें बताएंगे, ऐसे नहीं होता। एक तो उनको उन तक कौन सी बातें मतलब उनको पता है वो हमें नहीं पता होता, और दूसरी बात कि अगर उनको पता भी हो फिर भी उनको अनुमति होती मतलब अनुमति चाहिए होती है जिससे हमको वो सारी बातें कहे। ये ऐसी सारी चीज़ें क्यों होती है? बहुत लोग यही कहेंगे कि अनुमति आखिर क्यों नहीं मिलती। कभी कभी कैसे है दोस्तों, इस जीवन को अगर हम देखें, विस्पर रत्तो ने भी हमसे यही कहा है कि इस जीवन को अगर हम समझे तो हमारी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहती है कि हम नैसर्गिक तरीके से किसी चीज़ पर रिएक्ट करें। मतलब कोई भी मेरे सामने कोई संकट आने वाला है तो ऐसे वक्त में मैं उसके सामना कैसे करता हूँ वो मेरी आत्मा चाहेगी। वो ये नहीं चाहेगी कि हमें पता है कि संकट आने वाला है तो हम पहले ही तैयार उठे। ये क्या मतलब ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अगर हम उसमें बहुत ही अच्छे से अगर कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारी आत्मा का विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और अगर वहाँ पर हमें सारी चीज़ें पता है और हम उसमें कार्य करते हैं तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो उस आत्मा में भी कोई ज़्यादा मतलब विकास नहीं होगा उसका, वो वहीं पर रह जाएगी। इसलिए ऐसे वक्त में जितना हो सके हमें मतलब जैसे उसके माँ ने भी कहा कि तुम ऐसा कोई भी फैसला मत करना जिससे तुम्हें कल बुरा लगे। तो हमारे जीवन में भी इन सारी चीज़ों से सीख कर हमें भी अपने जीवन में ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जिससे बाद में हमें पछतावा हो। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करके हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।